So yesterday we were doing the reaction of non-metals with the water and oxygen. Okay. Okay, like we discussed the reaction of sulfur. Yes, ma'am. Okay, we form sulfur oxides also, and in the same way we proceed the reaction with the water also. ठीक है? अब अगर मैं कोई और non-metal ले लेती हूँ, if I take any other non-metal like carbon, ठीक है? You are familiar with the oxides of carbon also. Carbon plus oxygen it is carbon Dioxide. and if this carbon dioxide it reacts with water, Monoxide. Yes. अगर यहाँ पे S होता तो आप क्या बनाते? अगर यहाँ पर S होता तो आप क्या बनाते? कंपाउंड क्या बनाते? You will form H2SO3. If here is sulfur, then you form H2SO3. अब सल्फर की जगह सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है तो H2CO. कोई फर्क नहीं है. S की जगह C लगाया है. H2SO3 बनाया था मतलब H2CO3. जैसे वो सल्फ्यूरस एसिड था, दिस इज कार्बोनिक this carbonic where your mass is this clear? Yes, ma'am. हमने कल सोडियम की रिएक्शन की थी और पोटेशियम की रिएक्शन की थी Yes, ma'am. with the water and we form KOH. hydroxide. We form sodium hydroxide And KOH. and here we form KOH plus hydrogen. सल्फर की रिएक्शन है. ठीक है? Potassium oxide है हाँ जी, this is potassium oxide, this is sodium oxide, this is sodium hydroxide and this is potassium hydroxide. कल बताया था reaction of sodium and potassium with water is very vigorous. बताया नहीं था? Yes. Yes, ma'am. This is sodium oxide. This is potassium oxide. ठीक है जी? Potassium oxide. अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि सोडियम और पोटेशियम जो है दे रिएक्ट वेरी विगरसली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है?
अब इसके ऑपोजिट अगर आप आयरन की रिएक्शन करो, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर इज वेरी वेरी स्लो, ठीक है, रिएक्ट करता है बट बहुत स्लोली रिएक्ट, ठीक है। आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर, ठीक है। अब ये सारे मेटल्स थे, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन मेटल्स आल्सो। सारे आएंगे। ओके, सो ऑल दीज आर द मेटल्स। इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो एज इट इज वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, दे डोंट शो मच रिएक्टिविटी विद द वाटर, यू कैन राइट डाउन। हाँ जी, नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, बट नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच रिएक्ट्स, फॉस्फोरस बताया था ना, व्हाइट फॉस्फोरस बताया था, ठीक है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो, एयर में रखते हो, इट रिएक्ट्स वेरी स्पॉन्टेनियसली, उसके केस में स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है। ओके, so the non-metals, they don't react with water but they react very easily with the air, and the example is of white phosphorus, ठीक है। phosphorus is very very reactive non-metal। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, that which non-metal is very very reactive with air? white phosphorus। अगर आप सिंपल phosphorus भी लिख दोगे तो तभी भी आंसर ठीक है। ओके, which non-metal is very very reactive with air? white phosphorus। ओके, चलिए, सोडियम मेटल है, सोडियम पोटेशियम, दे आर मेटल्स, दे आर वेरी वेरी विग्रस। अगर आपसे नॉन मेटल पूछते हैं तो फॉस्फोरस है, मेटल्स पूछते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम है। अगर आपसे मेटल पूछते हैं जो स्लोली रिएक्ट करता है तो आयरन। समझ आ गया? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन, reaction of metals and non-metals with acids। अब हमने बात करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस की विद एसिड। सबसे पहले एसिड्स, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ उनके ऑक्साइड्स बनाए, वाटर के साथ, ठीक है। अब मेटल्स के एसिड्स के साथ क्या बनेंगे? नो ऑक्साइड्स, सॉल्ट्स बनते हैं। लिखो पहले एक जनरल सा फिनोमिना, मेटल्स प्लस एसिड्स दे गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये एक जनरल सी रिएक्शन लिखी है मैंने, ठीक है। आप इसमें मेटल कोई पुट करो, कोई एसिड पुट करो तो आपके पास कोई सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन। लेट्स डू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद HCl, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will give you MgCl प्लस, आप ये एरो डाल सकते हो, एरो शोज द लिबरेशन ऑफ गैस, ठीक है। एरो क्या शो करता है? वी आर नॉट इन्वॉल्विंग बैलेंसिंग पार्ट राइट हियर, ठीक है। जो जैसे है अभी आप वैसे लर्न कर लो। अगर आपने बैलेंसिंग करनी है, MgCl2 is magnesium chloride, that is a salt। हाँ आप लिख सकते हो गैस, हाँ आपने लिखना है, आप लिख लो अगर आपको बैलेंसिंग पता है। नहीं पता है तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने डालना ही डालना है।
हो गया अब, ठीक है। सो राइट डाउन दिस इज मैग्नीशियम, नीचे लिखने हैं सारे नेम्स। मैग्नीशियम, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, magnesium chloride, and this is hydrogen gas. Gas release area. Now how you will show that hydrogen gas is released in this process? आपने क्या करना है, जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये दोनों रिएक्शंस आपकी हुई हैं, उस टेस्ट ट्यूब के पास एक मैच स्टिक लानी है, बर्निंग मैच स्टिक। What you have to do? You have to bring closer a burning matchstick near to the test tube that is having the magnesium and hydrochloric acid. ठीक है? This burning matchstick it will burn with pop sound. आपके पास पॉप साउंड होगी प्रोड्यूस, ओके। दोनों, जहां पर मैग्नीशियम भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, जब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा आपने ये टेस्ट ट्यूब इसके पास लानी है, और जब हाइड्रोजन गैस उसमें से फॉर्म होगी तो ये बर्निंग मैच स्टिक के साथ ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी? अगर पॉप साउंड आ जाती है दैट मींस हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट, अगर नहीं आई दैट मींस हाइड्रोजन गैस नहीं बनी। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू दैट हाउ यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय bringing a burning matchstick near to the mouth of the test tube containing the mixture. Okay, containing the mixture, जो मर्जी है आपका। Okay, if the matchstick it burns with pop sound, that means hydrogen gas is present, and if not, hydrogen gas is not present. ठीक है जी? Is this clear? Reaction clear है? ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में। हाँ, तो आपके जो एक्टिविटीज में होंगे हम वही करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चैप्टर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट भी है आपके। राइट डाउन द सेम रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। Do the same reaction with the aluminium. ठीक है जी? AlCl3 is very good. नहीं बेटा, C कैपिटल है। इसको लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज एल्यूमिनियम। क्या ये ऐसे ही हैं अभी? बेटा बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं ना अभी हम, आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। क्या? हाँ तो नहीं है, मैं नहीं करवा रही हूँ बैलेंसिंग। If you want to do, otherwise that is not compulsory कि आपने बैलेंसिंग करनी है। I am repeating again. That is not compulsory कि आपने बैलेंसिंग करनी है। ये आप पूछ रहे हो, मैं इसीलिए कर रही हूँ। अगर आप पेपर में आगे वाले नंबर्स नहीं भी लिखोगे then also it is right. Similarly, do the लिख लो
आयरन क्लोराइड लिख लो। बाकी ये आयरन है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज आयरन क्लोराइड एंड दिस इज हाइड्रोजन। सब में सी बड़ा है, कैपिटल ही है मतलब। So write it as copper chloride. क्लोराइड, मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है आपको ऊपर। अच्छा वन थिंग, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। डोंट राइट दिस रिएक्शन at the top of your page, write down at the top of your page, write down copper does not react with dilute hydrochloric acid, does not react with dilute hydrochloric acid, react with dilute hydrochloric acid even on heating also. Copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating also, but it reacts with sulfuric acid. But it reacts with sulfuric acid. ठीक है जी। कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? तो अब क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट। What you will get? Copper sulfate. Now this can be a 1 mark question for you. Copper reacts with, आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं, dilute hydrochloric acid, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी एग्जांपल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड देना आंसर, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। वो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप एफ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Now if you do the reaction with sulfur, what is the answer? Sulfur plus acids. If you do the reaction of sulfur with acids, what can be the answer? Sulfuric acid. Sulfur plus acids. Sulfur is a metal or non-metal? Non-metals react करते हैं acids के साथ, फिर so there is no reaction of non-metals with the acid. तो अगर मैंने आपको सल्फर दिया, चारकोल दिया, will they react with acids? No. So नहीं रिएक्ट करेंगे ना फिर। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद द एसिड्स। तो नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ, और जो उनकी रिएक्शन है बेस के साथ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए हम स्टडी नहीं करते। तो दैट मीन्स सिर्फ हमने मेटल्स की रिएक्शन स्टडी करनी है एसिड्स के साथ। नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी देम राइट नाउ। ओके, नहीं करवाना, ठीक है।
बस चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन नाउ. Write down the next displacement reactions. Displacement reactions. Do you remember when we did the topic of physical and chemical changes in class 7? We did a reaction of copper sulfate with iron as displacement reaction. आयरन नेल्स के ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग आ गई थी और जो ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया था. ठीक है. Firstly, understand what do you mean by displacement reaction? When one atom is displaced from its salt solution with the another atom. ठीक है. जैसे सपोज मेरे पास कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है ए बी का, उसमें मैंने कोई सी चीज ऐड कर दी है. ठीक है. अगर इसमें से जो ए है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो लेस रिएक्टिव है, बट बी जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है. सो योर आंसर विल बी. ठीक है. ये जर्नल रिएक्शन है, मैंने आपको जर्नली बताई है. ठीक है. अब यही रिएक्शन अगर मैं कॉपर पे अप्लाई करती हूँ, आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ये मैं सारी रिएक्शंस आपको इकट्ठी करके बाद में बताऊंगी. ठीक है. And this copper sulfate is blue in color. किसके? This is according to the latest nomenclature. We can include F in place of PH. उसमें हमने डाल दिए हैं आयरन के नेल्स. So the solution which was having the blue color, it changes into, और जो कॉपर है वो आपका कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, So write down the reaction of displacement reaction. The reaction in which displacement reaction की definition लिखो. Okay. The reaction in which a more reactive metal, the reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal, very good, from its salt solution. The reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution is called, from its salt solution is called displacement reaction. अच्छा, अब इस रिएक्शन में बताओ which is the most reactive metal and which is the less.
So you have to take the reference or example of this particular equation. You can explain the reaction by taking this example, that in this case, iron being the more reactive metal, it displaces the copper, which is actually a less reactive metal. So iron, it takes the position of the copper, due to which ferrous sulfate, okay, ferrous sulfate is formed. The solution of the color of the solution, it changes from blue to green, and copper is seen as the red deposits on the iron nails. Is that clear? समझ आ गया सारा? पेपर में आ जाएगा तो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है उसको? डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो, इसमें कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्या कलर चेंज आ रहे हैं, आपने कैसे कलर चेंजेस को ऑब्जर्व किया है. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन. ओके, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट राइट डाउन. इसी में ही there is one sub topic inside this topic. हमने और ऐसी रिएक्शंस करनी है डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है, बट उनको करने का एक वे है, तो पहले हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है. अब मुझे कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चला है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? क्यों? क्योंकि आप 7th में पढ़ के आए हो, हमने आपको 7th में पढ़ाया है. यू रिमेम्बर दिस थिंग, दैट्स व्हाई यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग हियर आल्सो, ठीक है. बट ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है. बट व्हाट अबाउट अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स लिख रही हूँ, मेरे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, अगर मैं उनको यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है.